छोटे से गांव में नीरज नाम का एक निडर लड़का रहता था। उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, न अंधेरे से, न ऊंचाई से और न ही भूतों से। गांव के सारे बच्चे उससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि जब भी कोई डरावनी बात होती, नीरज सबको हंसाकर डरा भगाता। अब उसी गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक भोला भूत रहता है। भूत का नाम भी भोला था, लेकिन वो भूत होने के बावजूद थोड़ा डरपोक और काफी हद तक मासूम था। उसे किसी को डराने में मजा नहीं आता था, बल्कि वो खुद इंसानों से डरता था। हर रात भोला भूत हवेली के बाहर झांकता और किसी के न आने की दुआ करता। अगर गलती से भी कोई पास आता तो वो खुद ही छुप जाता। लेकिन गांव वालों ने उसकी भोली हरकतों को भूतियां समझ लिया था और कहते थे कि हवेली में कोई न जाए, नहीं तो भोला भूत डराकर बेहोश कर देगा। एक दिन गांव के बच्चों ने नीरज से कहा, अगर तुम सच में इतने निडर हो तो उस भूतिया हवेली में जाकर दिखाओ। नीरज ने तुरंत जवाब दिया, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं आज रात ही उस हवेली में जाकर तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। शाम होते ही नीरज ने अपनी टॉर्च उठाई और अकेला हवेली की तरफ चल दिया। गांव के सारे बच्चे दूर से छुपकर देख रहे थे कि नीरज सच में जाएगा या नहीं, लेकिन नीरज बिना डरे हवेली के अंदर चला गया। हवेली पुरानी, जर्जर और थोड़ी डरावनी दिख रही थी, लेकिन नीरज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर भोला भूत हमेशा की तरह छत पर बैठा चांद को देख रहा था और सोच रहा था, काश आज भी कोई हवेली में ना आए। लेकिन तभी उसे हवेली के दरवाजे की चरमराने की आवाज सुनाई दी। भोला चौंक गया, अरे कौन है? कोई आ गया क्या? वो घबराते हुए हवेली के अंदर छुपने की जगह ढूंढने लगा। नीरज ने हवेली के अंदर कदम रखा और अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका था और कहीं से भी कोई भूत नजर नहीं आ रहा था। नीरज ने सोचा, ये लोग तो बेवजह ही डर रहे थे, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार छींक की आवाज आई, आ आ आ चच्ची। नीरज की टॉर्च उस तरफ घूमी जहां से आवाज आई थी। उसने देखा एक सफेद चादर ओढ़े हुए कोई छुपा हुआ था और वो छींकते हुए अपनी नाक पोंछ रहा था। नीरज ने हंसते हुए कहा, कौन है? भूत हो या इंसान, इतना छींकते हुए तो डर नहीं लग सकता। वो सफेद चादर वाला और कोई नहीं बल्कि भोला भूत था। उसने डरते डरते कहा, मैं भूत हूं। नीरज ने हंसते हुए कहा, तुम भूत? अरे भाई, भूत भी कभी छींकता है? और अगर भूत हो तो ऐसे डर क्यों रहे हो? भोला भूत ने दुखी होकर कहा, क्या करूं, मैं डरावना बनने की कोशिश करता हूं पर कोई मुझसे डरता ही नहीं। उल्टा मुझे ही सब चीजों से डर लगता है। लोग कहते हैं कि भूत डराते हैं, लेकिन मुझे तो इंसान ही बहुत डरावने लगते हैं। नीरज को हंसी आ गई, तो तुम वो भूत हो जिससे लोग इतना डरते हैं, लेकिन तुम तो खुद डरपोक हो। क्यों ना हम दोनों एक समझौता करें? मैं तुम्हें डराने की ट्रेनिंग दूंगा ताकि लोग सच में तुमसे डरें, और तुम मुझे अपनी भूतिया शक्तियों के बारे में बताओगे। भोला भूत थोड़ा सा खुश हो गया, सच में तुम मुझे डराना सिखाओगे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता हूँ। नीरज ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले ये चादर उतारो, ऐसे कौन डरता है? भोला ने शर्मिंदा होते हुए अपनी सफेद चादर उतारी। अब वो हवा में तैरता हुआ एक प्यारा सा भूत नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर डर का भाव था। नीरज ने भोला को डराने के कुछ आसान तरीके बताए, जैसे अचानक से सामने आ जाना, अजीब अजीब आवाजें निकालना और खास तौर पर अंधेरे में लालटेन की रोशनी से अपनी परछाई को बड़ा बनाना। भोला ने बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी और उन्हें आजमाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हर बार इतना भोला लगता कि कोई डरने के बजाय हंस पड़ता। एक दिन नीरज ने भोला से कहा, तुम्हें डराने के लिए पहले खुद पर भरोसा करना होगा। अगर तुम खुद ही डरे हुए रहोगे तो दूसरा कैसे डरेगा? भोला ने सिर हिलाया, लेकिन वो निडर बनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार नीरज ने उसे कहा, देखो, अगर तुम कभी भी खुद को डराने में कामयाब नहीं कर सके तो क्या फर्क पड़ता है? तुम वैसे ही बहुत अच्छे भूत हो। सबको डराना जरूरी नहीं होता। हो सकता है लोग तुमसे दोस्ती करना चाहें। यह सुनकर भोला को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे समझ आया कि शायद उसका मकसद दूसरों को डराना नहीं, बल्कि उनका दोस्त बनना था। और फिर क्या था, अब हवेली में आने वाले लोगों को डराने के बजाय भोला भूत उनसे बातें करने और मजे लेने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी जान गए कि हवेली में रहने वाला भूत इतना भोला है कि उससे डरने की जरूरत ही नहीं। वो तो लोगों के साथ मस्ती करने वाला भूत निकला।
अब बच्चे भी हवेली में जाकर भोला भूत से कहानियां सुनते, उसके साथ खेलते और हंसते। नीरज और भोला की दोस्ती गांव भर में मशहूर हो गई। लोग अब हवेली को भूतिया हवेली नहीं, बल्कि भोली हवेली कहने लगे। तो भूत भी हमेशा डरावने नहीं होते, कभी कभी वो भी दोस्त बन जाते हैं। बस उन्हें भी निडर बनने का मौका देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।